वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को। लेकिन ये ज़हनियत की जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था कि नहीं कराया। जेल में बैठा एक जहनी मरीज और उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। कहता है मेरी पार्टी का कोई शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हो। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। असल बयानिया जहरी मरीज ने दिया। जहनी मरीज के ट्वीट की टाइमिंग देखें। इस जहनी मरीज के ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। अपनी औलादों को इस फौज में भेजो, इन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो, उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो, ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो। और पाकिस्तान के इतने इशूज है, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट। तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है, क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। We are just one very important but one institution of this. तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात क्यों नहीं करते। दहशतगर्दी के बारे में बात क्यों नहीं करते। तुम्हारी सुई फौज के खिलाफ क्यों अटकी हुई है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं क्या KPK में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहेगी। ये कहते हैं खवारिज को स्पेस दी जाए, टेरर पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस चलता रहेगा। क्या रियासत की सिक्योरिटी पर समझौता किया जा सकता है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। भारत ने हमला किया, ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत के लिए चल पड़ता। तो इस सियासी बयानिए का ये भी हिस्सा है कि हम फौज पे तनकीद नहीं करते, हम एक शख्स पे तनकीद करते हैं। तो हमारी तनकीद को या हमारा जो भी है उसको फौज पे हमला ये सिर्फ एक शख्स के बारे में है। तो इसकी वजाहत आर्मी टू डिसाइड, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे। वी आर टॉकिंग ओपन। अगर बयानिया कोई कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है तो मुलाकातों पर क्या पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बयानिया सोशल मीडिया से आ रहा है तो बानी PTI समेत दीगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होने चाहिए। GTV न्यूज़ की सीनियर तज्जियाकार गरीदा फारूकी का DG ISPR से सवाल। DG ISPR ने जवाब दिया सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर क्या करना है, इदारे और आइन मौजूद है। कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, उसका जो सा है आगाज हो चुका है। एंड व्हाई, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का इख्तलाफ था। क्या ये आज़ादी इजहार है। DG ISPR कहते हैं ये कौन सी सियासत है, ऐसे इशूज़ पर कोई बात करें। पता नहीं कैसे इनके जहनों में ऐसे ख्यालात आते हैं। फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका है। CDF हेडक्वार्टर्स की बहुत अरसे से ज़रूरत थी। के दुश्मन बैरूनी और अंदरूनी का जवाब रियासत खुद देगी। रियासत ने वो जवाब ठोक बजा के दे दिया है।
रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया है। गद्दारी का जोम है तो अब पता चल जाएगा कि क्या होता है। सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा। फैसल वावडा का सख्त रद्द अमल। दानियाल चौधरी ने कहा, आइंदा 24 से 48 घंटे पीटीआई के लिए बहुत सख्त हैं। इख्तियार वली खान ने कहा कि गवर्नर राज को सियासी जमातें अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि बानी पीटीआई का या पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, ही इज अ नार्सिसिस्ट पर्सन। अपने अलावा उसको सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, अपने अलावा उसको कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती है। वो कहता है फौज सियासत करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। नोटिफिकेशन जारी। आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए CDF तैनात किया गया। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 5 साल रहेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मदद मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत मुसल्लह फ़ौज को हक़ की जंग में फ़तह के लिए अहम रही है। अवाम जंग के वक्त उनकी और दिलेर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह फ़ौज को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर एयर चीफ को भी मुबारकबाद पेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने पेशावराना महारत से दुश्मन पर बढ़तरी दिलाई। इंशाअल्लाह मिलकर अपने मुल्क के दिफा को हकीकी मायनों में नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। अल्लाह की रहमत फजलो करम से फातेहीन ने मुल्क व कौम को तारीख साज फदा से नवाजा। कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खदमात के एतराफ़ में सिपाही सलारों को एजाज़ से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी वो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेज की। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने एक बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। पूरे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को भी आज कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहिद कमांड कायम की गई है। हमने मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया है। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी। सूबा सिंध तैयार है कि हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने के लिए तैयार है। जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है। हम सब पाकिस्तानी हैं। सूबा सिंध ने वफाक के सारे रैकेट्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रैकेट्स तोड़ दिए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी FBR का रिकॉर्ड इस टैक्स की कलेक्शन में तोड़ चुके हैं। पेमेंट पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा, हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने साबित कर दिया है कि हम विफाक की हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसकी मिसाल NICVD है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को अरसाल कर दी। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी PTI और उनकी अहलियत को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। विफाकी वज़रा का ये रवैया अवाम को इश्तियाल दिलाने और जानबूझकर हालात खराब करने के मुतरादिफ है।
जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वजीर आजम ने यौम आज़ादी पर भी कहा कि आएँ मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहार करार, इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। सानहे 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त से जमानतें खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात, दफ्तर खारजा का लाइलमी का इजहार। तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी, इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं है। पाकिस्तान तुर्की सदीकी साज़ी की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसेस बंद करवा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम प्राइवेट बसेस जबरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हमारी कोशिश है कि सिंध से बाकी बसेस का खात्मा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करने होंगे ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो। हम ऐवान और अवाम को जवाबदेह हैं। बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना है। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम में। देखिए अबे साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है। मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर सिंध असम्बली में भी पहुंच गई। रुकने सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी ने खबर को सच समझकर दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर की जानिब से हकीकत बताने पर साबिर कायम खानी ने फौरी तौर पर माज़रत कर ली। नीपा सानहे के बाद भी कराची की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर कायद में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। जायब वक्फा से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त खुले मैनहोल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही थी। सिंध में बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी सिंध ने कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों को जब्त और मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची की सड़कों पर दौड़ते हैवी ट्रैफिक शहरियों की जिंदगियां छीनने लगे। एक और खानदान का चिराग गुल हो गया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से 27 बरस का शब्बीर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर के भाई का कहना है कि दारों से इंसाफ की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं। कराची के लांदी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री मुनहदम होने के बाद मलबे तले कपड़ों में चंद मकामात पर आग की चिंगारियां बाकी। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाएगा। जाली वीजों के धंधे में मुलविस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं कि गलत तरीक़ों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासर कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है।
पंजाब में कानून सख्त लेकिन एहलकारों का रवैया मेहरबान, रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। कानून हर हाल में नाफिज हो मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। मरीम नवाज का पैरा फोर्स को पैगाम, इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तवानाई, दिफा और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी सदर की भारत को बगैर रुकावट तेल की तरसील जारी रखने की पेशकश। पुतिन ने कहा कि खुद अमरीका मॉस्को से जौहरी ईंधन खरीदता है तो भारत को तेल खरीदने पर क्यों सजा दी जानी चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग से मुतालिक कहा कि भारत गैर जानिबदार नहीं, अमन के साथ खड़ा है। अमरीका को लेबनान के दाखिली मामलात में मदाखलत का कोई हक नहीं। हिज़्बुल्लाह ऐसे इक़दामात को कबूल नहीं करेगी जो मुल्क की खुद मुख्तारी पर असरअंदाज हो। हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख कासिम नईम का सख्त इंतबाह, बोले लेबनान पर इजरायली हमलों की वजह ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का हिस्सा है। इजराइल के साथ सफबंदी जहाज को डूबने के मुतरादिफ है और फिर सब ही डूब जाएंगे। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी फौज की बमबारी और गोलाबारी, फलस्तीनी खातून शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी एक फलस्तीनी शहीद, इसराइली फायरिंग से 30 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। शोहदा की लाशें बुलडोजर से बेनिशान कब्रों में दफन की गईं। CNN ने इसराइली सफाकियत से पर्दा उठा दिया। गजा में इसराइल नवाज मलेशिया पॉपुलर फोर्सेस का सरगना यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब इमदाद की लूटमार और मज़ाहमतकारों के कत्ल और जासूसी में मुलविस था। हमास ने अबू शबाब का अंजाम अवाम और वतन के गद्दारों के लिए एक सबक करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जंगबंदी मंसूबे का अगला मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। बरतानिया का तालीम के बहाने सियासी बना की कोशिश रोकने का इकदाम। बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। होम ऑफिस के सख्त वीज़ा कवानीन की वजह से खतरात बढ़ गए। यूनिवर्सिटीज़ पर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई का खतरा। दाखिला और वीज़ा हासिल करना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए मज़ीद मुश्किल हो गया। पाकिस्तान अंडर-19 टीम का कैंप कराची में जारी। साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान की खिलाड़ियों से मुलाकात। टीम मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों का तारुफ करवाया। मोइन खान ने खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे दिए। और नेशनल स्टेडियम कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। ओलंपियन अरशद नदीम और सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर का स्टेडियम का दौरा। अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स के इनेकाद को कराची वालों के लिए एक तोहफा करार दिया।